दोस्तों, जब कोई सब्जी समझ न आए तो बनाएं आलू की ये अनोखी आसान सब्जी। तो चलते हैं और बनाते हैं। इसके लिए दो छोटे आलू को छील करके पानी में डाल करके रखे हैं और छोटे वाले छेद से इसको कद्दूकस कर लेंगे। एक बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे और 1 कप बेसन इसमें डाल करके छान लेंगे। दोस्तों, बेसन हमारी छन चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, ½ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, और ½ टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। जिसी कप से दोस्तों बेसन लिए थे उसी कप से 2 कप पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिलाएंगे। एक कप पानी डालकर फेंटते हुए 5 मिनट हो चुका है। बेसन हमारी फ्लफी हो चुकी है। अब इसमें 1 कप पानी और डाल देंगे। इसे मिला लेंगे। पहले दोस्तों एक प्लेट में तेल लगा देंगे। आलू जो ग्रेट करके रखी थी पानी में 4-5 पानी से इसे धो करके लाई हूँ। अब इसे गाढ़ करके अच्छी तरह निचोड़ लेना है और एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक पैन लिए हैं, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे।
1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, ½ टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे, और ½ टीस्पून राई डालेंगे। और कूट करके लाल मिर्च, लहसुन और आदि डालेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जिससे कि लहसुन का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे। इसे 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसी समय में दोस्तों आलू को अच्छी तरह पका लें, बाद में पकाने का मौका नहीं मिलता है। पाँच मिनट हो चुका है। 95% तक आलू हमारी पक चुकी है। अब इसमें बेसन का जो घोल बनाए थे वो मिला करके डाल देंगे। और इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। सात मिनट हो चुका है दोस्तों। अब पैन को छोड़ने लगा है बेसन। इस स्टेज में गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में
जिसमें तेल लगाए हुए थे उसमें सेट करने के लिए डाल देंगे। एक कटोरी के पेंदी में तेल लगा दिए हैं और इसे ऐसे ऐसे करके सेट कर देंगे। अब एक पैन लिए हैं, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे। तड़का हमारी चटक चुकी है। अब 2 मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ डालेंगे। इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला बना लेते हैं। 3 टेबल स्पून दही लिए हैं, उसमें 2 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जिससे कि ये जले नहीं। अब ये दही वाला मसाला जो बनाई थी वो डाल रहे हैं।
उसी कटोरी में थोड़ा पानी डाल करके डाल रहे हैं, जिससे सारा मसाला निकल जाए कटोरी से। अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला हमारी पक चुकी है, उससे तेल छूट चुका है। अब इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का प्यूरी डाल रहे हैं। और स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब इसे 2-3 मिनट ढककर पकाएंगे। लो फ्लेम पर। तब तक ये बैटर जो बनाई थी ये ठंडा हो चुकी है। अब इसे काट लेते हैं। ये सब्जी दोस्तों आपको पनीर जैसी लगेगी, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और आसानी से ये कट जाता है। देखिए इसका थिकनेस, और देखिए कितना फ्लॉपी है। 5 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकाते हुए। दोस्तों अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। और 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी को रोस्ट करके डालेंगे। अपने अनुसार आप ग्रेवी डाल सकते हैं, जितना आपको डालना है। ग्रेवी में गर्म पानी करके ही डालना है। अब एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुका है, एक उबाल आ चुकी है। अब ये जो आलू का पीसेज काटे थे वो डाल देंगे। इसको दोस्तों आप फ्राई करके चाय के साथ भी खा सकते हैं।
हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक इसे खोल करके पकाएंगे। इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। आलू की सब्जी पनीर जैसी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो कर सकेगा। अब ये पक चुकी है। इसमें धनिया का पत्ता ऊपर से डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो नहीं डाले हैं। अब इसे बंद कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको ढककर छोड़ देंगे।